नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और संघर्ष करते हुए अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं मुख्य रूप से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न है कि सर क्या आपका बीएड है, और दूसरी बात अभी जो केस चल रहा है उसके हिसाब से बीएड वालों को वर्ग 3 में लिया जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों देखो, चूँकि मैं स्वयं भी बीएड हूँ, इसलिए झूठ बोलने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। और ना मैंने अपना ये चैनल इसलिए खोला है कि मैं इस पर कोई भी झूठी सनसनी फैलाकर व्यूज़ कमाऊँ, ऐसा मेरा मकसद शुरू से ही नहीं था। तो मैं सारे के सारे उन भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपका बीएड है और आपने एमपीटीईटी वर्ग 3 दिया है तो आप निश्चिंत रहें। अगर आपके अच्छे अंक हैं और यह एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो आपको नियुक्ति ज़रूर मिलेगी। क्यों मिलेगी नियुक्ति? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ही एक रूल है कि जब नोटिफिकेशन आपने दिया है तो नोटिफिकेशन के अगेंस्ट आप कोई भी भर्ती नहीं कर सकते। तो नोटिफिकेशन में आप ही मुझे बताएं, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या दिया? नोटिफिकेशन में मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है कि जो भी बीएड वाले हैं उनको वर्ग 3 में लिया जाएगा, प्राथमिक शिक्षक के रूप में उनकी भर्ती की जाएगी। सिर्फ इतना है कि उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने बीएड कर लिया हो साल भर का या 2 साल का, क्या वो 6 महीने का प्राइमरी टीचर का ब्रिज कोर्स नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। 1% भी किसी भी भाई बहन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वर्ग 3 में अगर आपका बीएड भी है और आपके अच्छे अंक हैं तो आपकी नियुक्ति ज़रूर होगी। और जैसे आज ही मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था इंदौर से, तो उसने बताया कि उसका एक दोस्त था जिसका एमए हिंदी था और उसका बीएड था, वो जो ड्यूअल डिग्री वाला था। आपको पता है ड्यूअल डिग्री वाले भाई बहनों को भी लिया गया है, ठीक है। और जो अब ओबीसी वाले भाई बहन हैं उनका भी चल रहा है, और मुझे तो पूरी आशा है कि ओबीसी वाला जो केस है वो भी जल्दी सॉल्व होगा और उसमें भी सभी भाई बहनों की भर्ती 27% के आधार पर ही की जाएगी। भले ही उसके लिए जो बोलते हैं ना शैडो रिजर्वेशन, कैसा शैडो रिजर्वेशन कि जिसमें ना तो सामान्य वर्ग के भाई बहनों का नुकसान हो और ना ओबीसी भाई बहनों का नुकसान हो। तो उसके केस में दोनों ही, मतलब अगर शैडो रिजर्वेशन वाली भी बात की जाती है कि जिसमें कि जो एक्स्ट्रा है लगभग 13% सीट्स वो जनरल की बढ़ा दी जाएंगी। तो जब जनरल की 13% सीट्स बढ़ाई जाएंगी तो उसमें जो यूआर जिसको हम बोलते हैं उसमें कौन कौन जाएगा? उसमें सभी वो भाई बहन पहुंच जाएंगे जिनके अंक बहुत अच्छे हैं, अपनी कैटेगरी से भी अच्छे हैं, तो वो सारे के सारे यूआर में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, शैडो रिजर्वेशन देकर जो ओबीसी वाले भाई बहन हैं उनका भी हित हो गया, किसी का हित नहीं हुआ। और जो और भी दूसरे के कैटेगरी के भाई बहन थे उन सबको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। क्यों? क्योंकि उनकी कैटेगरी में जितने हो पाए थे वो तो हो ही पाए, लेकिन इस 13% शैडो रिजर्वेशन की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर सभी के भाई बहन जिनके अंक भी अच्छे हैं उन सबको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ओबीसी वाले भाई बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी संघर्ष जरूर करें, बिल्कुल करते रहें। और ओबीसी महासभा का जो भी आंदोलन होता है, धरना होता है, शांति प्रिय ढंग से आप उसे ज़रूर करें, अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें। लेकिन आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल ना ये सोचें कि क्या हमें 27% मिलेगा या नहीं मिलेगा। 100% मिलेगा। और क्यों मिलेगा? बार बार बोला है दोस्तों, इसलिए मिलेगा क्योंकि मध्य प्रदेश की संख्या लगभग 52% से ज़्यादा ओबीसी की है। तो इतने बड़े वोट बैंक को कोई भी पार्टी नहीं छोड़ सकती। कांग्रेस भी अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, बीजेपी भी बोलती है कि हमने 27% आरक्षण दिया था, और केंद्र में ऑलरेडी ओबीसी वाले भाई बहनों को 27% आरक्षण है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें। ओबीसी वाले जो भाई बहन हैं उनकी जो नियुक्ति है वो 27% पर ही हर हाल में होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने जो प्रयास हैं, आप अपना जो धरना है, आप अपना जो आंदोलन से बंद करो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ।
लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि जैसे कई बार आपके मन में भी आता है, मैं भी ओबीसी का ही कैंडिडेट हूँ कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस बात से आप निश्चिंत रहें, नियुक्ति ओबीसी वाले भाई बहनों की 27% पर ही होगी। कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे फिर कांग्रेस की हो या किसी भी अन्य पार्टी की, इतने बड़े वोट बैंक से हाथ नहीं धोना चाहते। अब इस वाली बात को बहुत सारे यूआर वाले भाई बहन कमेंट करेंगे कि भाई यूआर से क्या तकलीफ है। तो भाइयों अगर बहनों, और अगर मुझे यूआर से कोई तकलीफ होती तो मैं क्या बोलता कि शैडो रिजर्वेशन से सबको ही लाभ हुआ। तो मेरा ये वीडियो ना तो यूआर के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ ओबीसी भाई बहनों को जो लाभ है उसको ज़रूर मिलना चाहिए, इसके पक्ष में मैं ज़रूर हूँ। तो बीएड वाले भाई बहन जिनका भी बीएड है, बिल्कुल ना घबराएं, आपकी नियुक्ति वर्ग 3 में ज़रूर होगी। और ओबीसी वाले जो भी भाई बहन हैं उन्हें 27% आरक्षण पर ही भर्ती दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस छोटे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस बात को अपने दोस्तों तक शेयर करें जो बीएड के बारे में चिंतित हो। कोई भी दोस्तों बात यही है कि बार बार कोई भी सरकार हो या कुछ भी हो, सब जनता से चलते हैं। अगर आप जनता का हित नहीं कर सकते तो फिर आपका हित भी नहीं होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं, वर्ग 3 में बीएड वालों को 100% लिया जाएगा और जो भी मध्य प्रदेश में भर्ती होगी उसमें आरक्षण 27% ही मिलेगा ओबीसी वाले भाई बहनों को। और आप अपनी तैयारी हर हाल में करते रहें। जैसे कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, मामा जी बोल रहे हैं 1 लाख भर्तियाँ, 1 लाख भर्तियाँ। उसमें एमपी पुलिस की भर्ती भी होगी, उसमें शिक्षक भर्ती भी होगी, पटवारी भर्ती भी होगी, और जो महिला पर्यवेक्षक है, महिला पर्यवेक्षक की भी होगी, नर्सेज की भर्ती भी होगी। तो दोस्तों बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं और जिस व्यक्ति का भी 2023 में जॉब नहीं लग पाया तो यकीन मानिए कंपटीशन 2024 में तो और भी गला काट तो था ही, अभी भी है और भी भयंकर होने वाला है। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई किसी भी हाल में ना छोड़ें, खूब पढ़ते रहें और पढ़ें भी कैसे, रट रट के ना पढ़ें। जो पुराने वर्षों के पेपर्स हैं, पुराने वर्षों के पेपर्स लगाते रहें और अकेले पुराने वर्षों के पेपर्स को रटें ना, ये भी देखें यार कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप यकीन मानो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जो भी भाई बहन मेरे इस चैनल को शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो जिन भी भाई बहनों को जो भी जानकारी चाहिए हो तो वो प्लीज़ कमेंट करके अपनी समस्या बताएं। जितना भी मेरे पास अनुभव है उसका उत्तर मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं एक बात जो मतलब कभी किसी को बोलता हूं कभी किसी को, उससे बेहतर है कि एक वीडियो बनाओ अपनी बात रखने के लिए और वो सब तक सर्कुलेट कर दो। तो दोस्तों खूब पढ़ाई करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और देख सकते हैं खेत के पास ही खड़ा हूँ। आप सबकी भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत। खूब खुश रहिए और हमेशा आगे को बढ़िए। और दोस्तों इतना और ध्यान रखना कि आपका जो साथ देगा कौन देगा, आपका साथ देगा सिर्फ आपका कर्म। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई की मेहनत कोई नहीं छीन पाएगा। नो डाउट डिप्रेशन सबको होता है यार, मुझे भी होता है, सबको होता है, लेकिन इस डिप्रेशन के दौर में आप आशा का दामन कभी मत छोड़ना और मेहनत का दामन कभी मत छोड़ना। और एक बात ध्यान रखना, भगवान ना करे कभी आपका कुछ भी ना हो, तो जीवन तो है आपके पास। तो जब तक जीवन है, जब तक आशा है, और जब तक आशा है यार फिर तो पूरा संसार है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। खुश रहें।